विंध्यवासिनी की, बाबा लोकेश्वरनाथ भगवान की, ओम जय गुरुदेव की, भारत माता की। आज गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर बहुत ही पुनीत कार्य शिक्षा के क्षेत्र में आज गुरुकुल विद्यालय का शिलान्यास भी है। शिलान्यास क्या, उद्घाटन के इस अवसर पर इस समारोह की अध्यक्षता कर रहे इस लोकेश्वर महादेव के पूज्य पुजारी परम पूज्य चैतन्य महाराज जी के चरणों में नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और मंच पर विराजमान इस गुरुकुल के संरक्षक आदरणीय बालाजी महाराज और हमारे मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष, हम सबके अभिभावक आदरणीय श्री गंगा सागर दुबे जी, ग्राम सभा शाहपुर चौसा के प्रधानपति और भारतीय जनता पार्टी के निवर्तमान मंडल अध्यक्ष भाई सुजीत सिंह जी, बरजे मुकुंदपुर के प्रधान भाई जवाहरलाल मौर्य जी और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पड़रिया कला के प्रधान आदरणीय संतोष तिवारी जी और हमारे प्रधानपति हैं, वो भी प्रधानपति हैं। ये लोग कब्जा किए हुए हैं, गुरुकुल से शिक्षा जानी चाहिए, जो प्रधान है उसको प्रधान कहा जाए। और मंच पर विराजमान हमारे भारतीय जनता पार्टी की मिर्जापुर शहर की नगर पूर्वी की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती लाली अग्रहरी जी, जो पहली बार कोई महिला भाजपा की अध्यक्ष बनी है, और अपने मंच पर विराजमान कई सभी सम्मानित अतिथिगण का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कई पदाधिकारी भी उपस्थित हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। और आए हुए सभी बच्चों के अभिभावक, उनको मैं विशेष रूप से नमन करता हूं, वंदन करता हूं, उनका भी अभिनंदन करता हूं कि जिन्होंने अपने बच्चे को गुरुकुल शिक्षा देने का संकल्प लेकर के गुरुकुल शिक्षा के लिए भेजा है, उन्हें विशेष रूप से। और यहाँ पर अन्य अभिभावकगण आए हुए हैं और इस मंदिर प्रांगण में सभी लगे लगातार कई वर्षों से सेवा के भाव से काम कर रहे सभी सम्मानित नागरिक बंधुओं का भी बहुत बहुत अभिनंदन है। माताओं बहनों का भी बहुत बहुत अभिनंदन है और प्यारे बच्चों को बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद है कि जिस शिक्षा प्रणाली से आप प्राथमिक शिक्षा ले रहे हैं, निश्चित रूप से आप ऊंचाई को प्राप्त करें। और इस गुरुकुल शिक्षा का संचालन करने वाले और आज की समारोह का संचालन करने वाले आदरणीय ब्रह्मानंद जी महाराज का भी विशेष रूप से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ कि आज इस देवस्थान पर कभी हम लोग कल्पना करते थे, जब हम बचपन में हम लोग बैर खाने, मकोए खाने और बाबा भोलेनाथ का दर्शन करने के लिए भ्रमण के रूप में आते थे, आनंद के रूप में आते थे, पूरा प्योर जंगल था। और उस समय भी बचपन में भी ऐसा लगता था कि देवस्थान एक विशेष पॉजिटिव ऊर्जा दे। ऐसे स्थान का जो अभी हमारे आदरणीय गंगा सागर जी ने 3 बार आने का संक्षेप में आपको विस्तार से बताने की कोशिश किया है कि कल क्या था, बीच में क्या था, आज क्या स्थिति है। निश्चित रूप से बहुत परिवर्तन हुआ है, उसमें विशेष परिवर्तन गुरुकुल शिक्षा का। इसके लिए बहुत बहुत आपका अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, आज चूंकि हमारा समय बहुत है, क्योंकि 2 बजे तक हम सबका कार्यक्रम भोलेनाथ मंदिर पर योगानंद जी महाराज का आपको स्वागत करना था,
और 1 बजे तक का समय यहाँ मिला था कि 1 बजे तक हम छोड़ देंगे, तो क्या 1:30 बजे भी छोड़ देंगे तो मैं आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा। इसलिए समय अभाव है, अपने विचार भी बहुत व्यक्त करना चाहता हूँ, कर नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आह्लादित आनंदित बहुत। एक छोटे छोटे बच्चे जो अभी मात्र हमारे ख्याल से 15 से 20 दिन आपने शिक्षा दिया है और संस्कृत में इतना बड़ा श्लोक कर जा रहे हैं, बोल जा रहे हैं, और भाव से जो भाव से निकल रहा हो, ऐसे ही स्थान में भगवान का भी वास होता है, दिखाई देता है बच्चों में भगवान का स्वरूप। मैं आपका ध्यान जरूर आकृष्ट कराना चाहता हूं कि आप ये हमारे भारतीय संस्कृति और हमारे सनातन गुरुकुल शिक्षा प्रणाली भारत की है, और भारत की गुरुकुल शिक्षा प्रणाली से जो भी हुआ है, आप इतिहास उठा करके देखे होंगे, जो भगवान का स्वरूप भी प्राप्त किए हैं और अब पुरुषों का स्वरूप। आज भगवान के रूप में, महापुरुषों के रूप में अगर इतिहास में सब नाम लेते हैं, उनको नमन करते हैं, तो निश्चित रूप से अगर आप इतिहास उठाएंगे तो गुरुकुल शिक्षा प्रणाली से उन्होंने शिक्षा दिया। चाहे भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहेंगे, जिन्होंने 14 वर्ष वनवास काट करके एक मर्यादा रूपी भगवान के रूप में प्रतिष्ठापित हुए हैं, तो अभी गुरुकुल से ही शिक्षा कहा गया है। उनके लिए तुलसीदास जी ने चौपाई गई है, गुण गृह पढ़न रघुराई, गुण गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या से। गुरु के घर जाकर के उन्होंने शिक्षा लिया तो बहुत ही कम समय में बहुत ही विद्या प्राप्त हुई। जिनको 14 वर्ष का वनवास हुआ, उस 14 वर्ष के वनवास में भी उन्होंने देश के अंदर पूरे धरती पर सत्य की पताका और धर्म पताका लहराने का काम किया। आज वो पूजे जाते हैं, हम सब उनको पूजा करते हैं, कि पूजा उनका नाम लेने मात्र से ही हम सब धन्य हो जाते हैं। हमारी कई पीढ़ी बर्बाद है, हमारा अपना जीवन बर्बाद है। भगवान कृष्ण गुरु संदीपनी से शिक्षा लेते हैं, गुरुकुल शिक्षा लेते हैं, कि योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप हो गया, हम सब भगवान कृष्ण के रूप में उनकी पूजा हो जाती। आप गुरु गोविंद सिंह जी, शिवाजी महाराज, पृथ्वीराज चौहान, ऐसे सभी जो महापुरुष हैं, जिन महापुरुषों का नाम लीजिए, निश्चित रूप से उन्होंने गुरुकुल की शिक्षा प्राप्त की है। आज वो महापुरुष के रूप में हम सबके बीच में है। यह हमारी बहुत पुरानी शिक्षा पद्धति है। लेकिन मित्रों, यह जब से ब्रिटिश हुकूमत, ब्रिटिश शासन हमारे देश में 200 साल शासन किया, इसके पहले मुगलों ने शासन किया। ब्रिटिश हुकूमत आने के बाद जो मैकाले की पद्धति, जो मैकाले की शिक्षा हमारे देश के अंदर अंग्रेजी शिक्षा देने का काम अंग्रेजों ने किया, जैसा विवेकानंद जी महाराज जी ने बहुत ही संक्षेप में बताने की कोशिश किया, उसका भी मैं आपको ध्यान आकृष्ट कराता हूँ कि जो अंग्रेजी शिक्षा आई हमारे देश में, अंग्रेजी शिक्षा सिर्फ कलर्कियां सिखाया, चाहे वो टीएम के रूप में क्लर्क हो, चाहे कप्तान के रूप में क्लर्क हो, चाहे छोटा क्लर्क हो, चाहे बड़ा क्लर्क हो। लेकिन जो मानवता का संदेश है, जो संस्कार का संदेश है, जो अध्यात्म का संदेश है, जो अपनी आत्मा और परमात्मा को जोड़ने का जो संदेश है, जो आत्मज्ञान का संदेश है, जो आत्मज्ञान का भाव है, वह शिक्षा अंग्रेजी शिक्षा में। तो यह हम सब मंच में भी विराजमान है और सामने कई ऐसे अभिभावक बैठे हैं, मैं स्वयं उसका भोगी भी हूँ और उस रास्ते पर गया हूँ, अपने अनुभव की बात भी बताऊँ। अपने बच्चों को भी हम लोग गुरुकुल की शिक्षा अपने जनपद में नहीं दे पाए। निश्चित रूप से मिर्जापुर के सबसे प्रतिष्ठित और सबसे ज्यादा पॉपुलर अंग्रेजी शिक्षा माध्यम का जो आईसीएसई बोर्ड का सेंट मेरी विद्यालय में हम सब इसमें कई लोग बच्चों को भेजे। एक किताबी ज्ञान जरूर हुआ, लेकिन जो असली ज्ञान है, जो आत्मीय ज्ञान है, जिसको हम अंतर आत्मा की ज्ञान करते हैं, जिसको हम आत्मा को परमात्मा से जोड़ने की ज्ञान करते हैं, जो राष्ट्र निर्माण कर सके, समाज का निर्माण कर सके, राष्ट्र की भक्ति जिसके अंदर हो, राष्ट्र के प्रति जज्बा जिसके अंदर हो, माता पिता का सम्मान जिसको हो, गुरु के प्रति सम्मान जिसके अंदर हो, यह शिक्षा वहां नहीं है। यह तो भगवान की कृपा है कि हम सबके पूर्वज हम सबको संस्कार दिए थे, सामाजिक संस्कार, मर्यादित संस्कार, जो आत्मज्ञान संस्कार, जो अध्यात्मिक संस्कार दिए थे, उस संस्कार से हम अपने बच्चों को बचा रहे। जो आज हम सबको माता पिता का सम्मान करने का उनके अंदर भाव बचा,
लेकिन जिनके माता पिता ने अपने बच्चों को इस संस्कार से वंचित रखा मित्रों, आज निश्चित रूप से वो दुखी हैं। आप ऐसे परिवार में जब भी जाएंगे आपको लगेगा कि यह गलत शिक्षा का है। मैं भाव में बहता चला जा रहा हूँ, समय चूंकि कम है, लेकिन एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाह रहा हूँ कि आजकल हम जहाँ भी समाज में बैठ रहे हैं जरूर इसकी चर्चा करें कि भैया अगर शिक्षा लेना हो, जिसको बोलते हैं देव भाषा, संस्कृति हमारी देव भाषा, देवताओं की भाषा, ये हमको स्वयं नहीं पता था, बहुत दिन बाद कि ये संस्कृति भाषा हमारी देव भाषा, देवताओं की भाषा, और इससे हम कितने दूर हो गए। यह ड्यू टू मैकाले एजुकेशन, मैकाले की शिक्षा पद्धति के कारण, जो अंग्रेजी शिक्षा का हमारे देश के अंदर बहुत तेजी से बढ़ावा दिया गया उसके कारण। लेकिन जब भी आप आज के भी डेट में अगर आप देखेंगे, आज भी महापुरुष की वही बन रहा है जो अपनी गुरुकुल शिक्षा प्रणाली से शिक्षा लिया है, गुरुकुल शिक्षा को अपने अंदर लाने का अन्य माध्यम के द्वारा, संस्कार के माध्यम के द्वारा या सत्संग के माध्यम के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, या किसी संगठन जो ऐसा सामाजिक संगठन हो जो अपनी भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म के बारे में नित्य प्रति ज्ञान देता हो, वहां से सत्संग लेकर के अगर वह नेतृत्व कर रहा है तो निश्चित रूप से एक महापुरुष के रूप में स्थापित हो रहा है या हुआ। इसके कई उदाहरण, उस उदाहरण पर नहीं लेना चाहते, थोड़ा बहुत जैसे माननीय मोदी जी, सभी पंडितों जब बिहारी भाई जी का जब देश को नेतृत्व मिला तो देश अध्यात्म के क्षेत्र में और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आप अपने जो अध्यात्म धरोहर हुआ, जो अपनी संस्कृति है, जो अपनी सनातन संस्कृति है, जो अपनी देव भाषा है, उसको बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। आज चाहे भगवान श्री राम का मंदिर हो, चाहे भगवान कृष्ण का मंदिर हो, चाहे बाबा भोलेनाथ का मंदिर हो, चाहे उज्जैन के बाबा का मंदिर हो, चाहे विंध्याचल कॉरिडोर हो, जो हमारी संस्कृति सांस्कृतिक धरोहर है, हमारे देवस्थान है, आज उनका उत्थान करने का काम एक नेतृत्व जब मोदी जी के हाथ में आया, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में, तो आज आपके सामने दिखाई दे रहा है। आज भगवान की कृपा भी कर रही है कि जो पड़ोसी पापी पाकिस्तान आए दिन भारत के अंदर घुस करके आतंकवाद फैलाता था, आज उसकी जरूरत नहीं है, उसकी हिम्मत नहीं है, तो आपके सामने आंख दिखा सकता है। अगर उसने प्रयास किया, लेकिन दो के अंदर देश का नेतृत्व तो ऐसा गिरा जो हमारी भारतीय संस्कृति है, अपने सनातन धर्म का नेतृत्व के द्वारा नेतृत्व दिया जा रहा है। 2 दिन के अंदर पाकिस्तान घुटने टेका, आज भारत पूरे विश्व का नेतृत्व कर रहा है, वो आपके सामने दिखाई दिया, वो आपके सामने दिखाई दिया है। बहुत कुछ नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन मैं आपको एक और जानकारी देना चाहता हूँ। एक आग्रह अपने गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के अपने मुख्य जो संचालक हैं, उन्होंने कहा कि हम जो कहावत है, जो कहा जा रहा है कि केवल संस्कृति पढ़ाई, संस्कृत पढ़ाई जाए, जो कहा जा रहा है केवल पंडिताई पढ़ाई जाए, आपने कहा कि यहाँ जो भी आधुनिक पुरातन हमारी सनातन संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारा संस्कार, हमारी देव भाषा, हमारे रामायण, हमारे महाभारत, हमारे जो संस्कृत के श्लोक जो हमारा वेद पुराण, यो शिक्षा हमारी जो पुरातन गुरुकुल की शिक्षा है, उसके साथ साथ इस विद्यालय में विज्ञान भी पढ़ाया जाएगा, अंग्रेजी भी पढ़ाया जाएगा, हिंदी भी पढ़ाया जाएगा। और हम यह भी निवेदन करते हैं, आपसे मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबको कंप्यूटर शिक्षा दी जाएगी, क्योंकि इस आधुनिक दौर में ये जो जमाना है, ग्लोबलाइजेशन, एक कंप्यूटराइजेशन, ये आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना, ये टेक्नोलॉजी की जमाना है। इस जमाने में हमको इस पर भी ध्यान देना है, लेकिन अपनी संस्कृति और सभ्यता सब छोड़ के और केवल हम आधुनिकता की तरफ भागेंगे तो हम एक अच्छे समाज का निर्माण नहीं करेंगे। वो हमारा समाज अछूता है, हमारा संस्कार अछूता है, तो बहुत तेजी से हमारा पराभव हो। इसलिए हमारा निवेदन है, इस शिक्षा भी पढ़ाई जाएगी। और जब से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में स्वर्गीय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी का नेतृत्व देश को मिला, तब से शिक्षा पद्धति में काफी तेजी से सुधार हुआ। और जब फिर मोदी जी को दोबारा जब नेतृत्व मिला, आज शिक्षा प्रणाली में बहुत तेजी से सरकार परिवर्तन करने का काम।
नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 नई शिक्षा नीति 2020 में बहुत तेजी से बदलाव हमारी सरकार ने किया है। इसके पहले जब शिक्षा दी जाती थी तो जो मैकाले की शिक्षा थी या मुगल काल की शिक्षा थी या मुगलों का महिमा मंडल था, जो हमारे देश के महापुरुष थे, कहीं किताब में हम लोग बचपन से पढ़ते आए, कहीं उनका महिमा नहीं बना, जो कि एक्चुअल महिमा मंडल की होगी। अब जो हमारी सरकार नई शिक्षा नीति बना रही है उसमें योग, वेद, गणित, वैदिक से लेकर के संस्कार, समाज सब समन्वय करते हुए टेक्नोलॉजी आपका ये नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से कंप्यूटर शिक्षा, सभी शिक्षा का समावेश करके नई शिक्षा नीति बनाए हैं। निश्चित रूप से अब आने वाला जो युवा है वो बहुत भाग्यशाली है, उसको हर तरह की शिक्षा मिलेगी और हर तरह की शिक्षा से वो आह्लादित होंगे। निश्चित रूप से हमारा भारत आने वाले भविष्य के नेतृत्व में जो गुरुकुल शिक्षा और आधुनिक शिक्षा दोनों का समावेश लेकर के जो शिक्षा ले रहे हैं नई पीढ़ी, निश्चित रूप से भारत हमारा विश्वगुरु बनेगा, विश्वगुरु बनेगा। यह बाबा भोलेनाथ की विशेष कृपा होगी और हमें पूरा विश्वास है। हम अपने परम पूज्य चैतन्य महाराज जी का विशेष आभारी हैं कि जब से लगातार यहाँ आता है क्षेत्र के सभी लोगों को जोड़ते हुए बालाजी महाराज कई वर्षों से लगातार पूरे श्रद्धा भाव से इस जागृत स्थान पर जो भी आप लोगों ने संकल्प किया अपने आप भगवान पूरा करते रहे। इसमें बालाजी महाराज जी का भी बहुत विशेष योगदान है। आज के इस गुरुपूरा के पावन शुभ अवसर पर मैं यही आप सबसे निवेदन करूंगा, सभी अभिभावक से आह्वान भी करता हूँ, निवेदन भी करता हूँ कि जिनके बच्चे अब नई पीढ़ी नए पढ़ने वाले बच्चे हों, निश्चित रूप से गुरुकुल की शिक्षा जरूर ग्रहण कराएं। क्योंकि मैं भी अपना उदाहरण स्वयं दिया हूँ कि हम लोग शिक्षा तो अंग्रेजी शिक्षा दिए, लेकिन एक संस्कार टूटता चला जाता। एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, जब सामान्य सुधार। मैं अभी कल गया था, एक हमारे मित्र हैं सुनील सिंह, उनके 3 बच्चे, तीनों बच्चे में तीनों बीटेक और एक टॉपर यहाँ सेंट मैरिज की थी और IIT से के 2 ट्रिपल से। हम पूछे बेटा क्या करोगे? इंजीनियरिंग। क्या करोगे? चलिए पैकेज में 65 लाख 64 लाख साल। हमने कहा और क्या इच्छा है? समाज से कितने दिन बाद आ पाए हुआ है? पता लगा काफी नंबर 100 बंगलोर। हमने कहा बंगलोर कमाते रहे हो, पैसा है आपके पास, अगर इस पैसे का उपयोग कहाँ करें? तो जवाब नहीं देना। हमने कहा क्या करना? अगर हो सके तो आप लोग ऐसी नौकरी हो जिससे समाज के लोगों को अपने माँ बाप की सेवा के लिए आसानी से उपलब्ध हो। आप लोग इंटेलेक्चुअल हो, कोई भी जाओ, आप IAS भी बन सकते हो, IPS भी बन सकते हो। अपनी भारतीय संस्कृति और परंपरा का भी अपने अंदर समावेश करके आप समाज का भी उत्थान कर सकते हो। पैकेज पर सिर्फ आप नौकरी कर रहे हो और कल उसी में खुश, मुझे नहीं कुछ बनना है और आगे कुछ नहीं करके माँ बाप का सेवा करना है, तो ऊपर वाले की गणना है, सब अपनी सेवा करेंगे। तो हमने एक उदाहरण मेरे मन में भाव है। देखो 2 जीवन, एक बर्ड लाइफ शब्द हमने निकाला, चिड़िया जाता, एक इंसान जाता। 2 जीवन है, दोनों जीवन में अपने मन के अंदर उतार लेना। चिड़िया पूरे जीवन अपने मेहनत से कमाती है, जो या तिनका बिन करके पेड़ के ऊपर छाया बहुत सुंदर सा घर बनाती है, बहुत कितना सुंदर लगता है। बच्चे पैदा करते, बच्चे को पालती है, शिक्षा देती है, फिर बच्चा क्या होता है? वो कहाँ गया? फिर उस घोंसले में नहीं रहता, वो कहाँ गया? उसका घोंसला किसी को नहीं पता। वो फिर अपना घोंसला दूसरी जगह बनाया और वह अपने बच्चे घर में बच्चे पैदा किया, उसने उड़ाया, वो कहाँ गया? वो भी नहीं पता। उसकी कोई मातृभूमि नहीं, जन्मभूमि नहीं है, न जन्मभूमि की जन्मभूमि है, जन्मभूमि के प्रति प्यार है। तो हो गया चिड़िया जीवन, कमाना, सुंदर सा मकान बनाना, बच्चा पैदा करना, पढ़ाना, योग्य बनाना, उड़ाना, ये हुआ बर्ड। और मानवता का जो जीवन है, जो इंसानियत जीवन है, वो हम पढ़े, अपने माता पिता के संस्कारों में पढ़े, शिक्षा ग्रहण किए, अच्छा जॉब किए, हम अपने माँ बाप की सेवा किए, अपने माँ बाप
के साथ साथ जन्मभूमि के प्रति प्यार, राष्ट्र भूमि के प्रति प्रेम, राष्ट्र के निर्माण के प्रति सच्ची सोच, सच्चा श्रद्धा, अपने धर्म के प्रति सच्ची श्रद्धा, मानवता के प्रति अच्छा संदेश, अच्छे समाज का निर्माण करना, ये हुआ इंसानियत। अब जो तुम लोग चाहते हो, हमारे ख्याल से शुद्ध रूप से चिड़िया जीवन है, जिसको अंग्रेजी बोल देंगे पढ़ रहे। तुमने बीटे किया, अब तुम गए बंगलोर में पूरे जीवन कमाओगे। अब सबसे ऊंचा 14वां तल्ला पे 2-3 कमरे का फ्लैट, उसको अंग्रेजी में बोलोगे 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK। एक भी हवा पानी उस कमरे में नहीं मिल पाएगा, एक भी शुद्ध हवा आपको नहीं मिल पाएगी। और आपका जब बच्चा होगा, वो भी पैदा हो, वो भी बीटे करेगा, वो भी प्राइवेट नौकरी में दूसरे महल करने चला जाएगा। फिर आपका जो जन्मभूमि के प्रति सच्चा भाव है, प्रेम है, मातृ प्रेम है, पारिवारिक प्रेम है, सामाजिक प्रेम है, धार्मिक आध्यात्मिक जागृति है, वो सब समझ आप शुद्ध रूप से पढ़ रहे की तरफ पढ़ रहे हो, न इंसानियत लाइफ। इसलिए यह इंसानियत लाइफ, मित्रों, ये उदाहरण देने के पीछे मेरा एक ही लॉजिक है कि यह इंसानियत लाइफ, इंसानियत जीवन की शिक्षा अगर कहीं मिलेगी, या तो उसके माँ बाप के अंदर वो संस्कार होगा, वो शिक्षा देगा, माँ प्रथम गुरु, या तो मित्रों गुरुकुल में वो शिक्षा मिल सकती है, जहाँ पे शिक्षा, अध्यात्म, माता पिता का सम्मान, जन्मभूमि के प्रति प्रेम, राष्ट्र के प्रति प्रेम, राष्ट्र निर्माण में त्याग, समाज में त्याग, अध्यात्म के प्रति प्रेम, अगर ये सारे का समन्वय ज्ञान, आत्मा का परमात्मा से मिलन का ज्ञान, सारा ज्ञान जिसको कहते एक छोटी सी भाषा में चतुर्मुखी ज्ञान, सर्वांगीण ज्ञान, जिनके माध्यम से हम सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। अगर वह शिक्षा कहीं, वह ज्ञान कहीं मिलेगा, गुरुकुल शिक्षा पढ़ाई। यही चैतन्य करते हैं पुनः इन्हीं, क्योंकि बहुत देर समय हो गया है और हमारे पास समय भी नहीं बचा है, आप सबका पुनः अभिनंदन करते हुए और अपने परम पूज्य संत महाराज जी के चरणों में पुनः नमन बंदन करते हुए और अपने गुरुकुल के संचालक जी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हुए मैं आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और यह आपको विश्वास रहा, गुरु जी, जो भी आपको जरूरत पड़ेगी पूरा प्रयास करूंगा कि यह शिक्षा प्रणाली इस लोकेश्वर नाथ भगवान की कृपा से पूरे मिर्जापुर के साथ साथ पूरे पूर्वांचल के साथ साथ अपनी जो प्रकाश की पताका है पूरे हिंदुस्तान में लहराएं ये बच्चे। यही बच्चों को आशीर्वाद देते हुए और आपके हर सहयोग के लिए तन मन धन और समाज सहित खड़ा रहूंगा, इसी की निवेदन के साथ बहुत बहुत अभिनंदन करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। और विशेष रूप से महाराज जी का और बालाजी कि आज इस गुरुकुल शिक्षा उद्घाटन के अवसर पर मुझे मुख्य अतिथि के रूप में आपने बुलाया, इसका मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद। और अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बोले बाबा भोलेनाथ की, बाबा लोकेश्वर भगवान की, ओम श्री गुरुवे नमः की, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। धन्यवाद।